नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हाँ हाँ बोली। हाँ आत्मा के प्रदेश अलग है और शरीर के प्रदेश तो अलग ही है। तो समझ में आता है एक क्षेत्र अलग है और बोले राग द्वेष के प्रदेश भी अलग है। तो ये समझ में नहीं आया कि भाई आत्मा में और तो कुछ एक ही जगह शरीर है। नहीं, उसका कहने की पीछे विवक्षा ये होती है कि चूंकि उनका अवलंबन अलग है ना। हाँ, अवलंबन अलग है, आत्मा का ही वैभाविक उपादान है। कहने का अभिप्राय यही रहता है, लेकिन वो कहने का ज्ञान का जो अंश है और राग का जो अंश है कभी एक दूसरे रूप होता नहीं है। बस इस विवक्षा से कहा है। वैसे तो देखा जाए तो आत्मा ही वैभाविक उपादान रूप परिणमित हुआ है ना। ऐसे आत्मा के अलावा राग की कहीं सत्ता ढूंढी नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन वो जब वो इस तरह की चर्चा से कर्णानुयोग में कभी इस तरह से भेद नहीं खड़ा किया जाएगा। ये तो द्रव्यानुयोग की शैली है कि जब राग और आत्मा के साथ एकदम समझ लो कि अत्यंता भाव जैसा कथन होता है ना। हालांकि अत्यंता भाव आप ऐसे घटित नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो पूर्ववर्ती मान के चलो राग की पर्याय है और वर्तमान में राग रहित पर्याय है, तो आप उसमें प्राग भाव लगा लो या प्रध्वंसा भाव लगा लो। लेकिन वो राग हो रहा है कहाँ पर? आत्मा में ही, है ना। लेकिन कहते हैं कि उसका अवलंबन कौन है ना। दूसरी चीज वो स्वाभाविक नहीं है, नित्य नहीं है। ये सारी चर्चाएं आएंगी आगे। दुख रूप है, जो स्वभाव होता है वो सुख रूप होता है। तो द्रव्यानुयोग की शैली तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर, जिसके अवलंबन से सम्यक दर्शन ना हो ऐसी सारी चीजों को परद्रव्य कह देती है। अरे राग तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की ही शुद्ध पर्याय उनको भी परद्रव्य की तरह कह दिया जाता है। अब उस आत्मा की शुद्ध पर्याय से परद्रव्य थोड़ी हो गई है। एक तरफ तो पंचास्तिकाय में कहते हैं कि द्रव्य जो है वो पर्याय से अनन्य होता है, पर्याय द्रव्य से अनन्य होती है। तो अनन्य का मतलब क्या हुआ? हाँ, एक में, कभी उसे अलग नहीं कर सकते। तो राग परिणत आत्मा राग है, इस तरह की गाथाएं है ना। और दूसरी तरफ ऐसी गाथाएं भी मिलेंगी कि ज्ञान ज्ञान में है और राग राग में है। ज्ञान कभी राग रूप नहीं होता, राग कभी ज्ञान रूप नहीं होता। तो ये सब विवक्षा भेद हैं। जब भी इस तरह के कथन आते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि जिसके लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ना हो, वो सब हमारे लिए अप्रयोजनीय है। तो कहते हैं कि राग आत्मा की जमीन में पैदा होने पर भी राग की दृष्टि से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। जिस किसी ने भी आत्मा की अनुभूति आज तक की है, उन्होंने राग परिणत आत्मा को आत्मा नहीं माना, बल्कि राग से भिन्न आत्मा ही उनकी अनुभूति में आया है। और उनकी अनुभूति में आए हुए आत्मा के द्वारा जो उन्होंने आत्मा का कथन किया, तो उन्होंने क्या कथन किया कि उन्होंने तो ये कहा कि वो तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इन सबसे न्यारा तत्व है।
तो बस इससे ये पता चलता है दृष्टि का विषय तो ऐसा ही है। तो बस वही बात हो गई, एक हो गया कि अनुभूति में आने वाला आत्मा, सम्यक दर्शन का विषय आत्मा, और एक प्रमाण का आत्मा। प्रमाण एक शुद्ध नय का आत्मा और एक प्रमाण। प्रमाण तो सब बताएगा, सर्व अवस्थाओं से परिणत जैसा भी वो आत्मा है ना उसे कथन करेगा। अशुद्ध नय सिर्फ उनकी विकारी पर्यायों को विषय बनाएगा, भेदों को विषय बनाएगा, व्यवहार नय। लेकिन जिससे सम्यक दर्शन होता है, इसलिए ये चर्चा आती है कि शुद्ध नय ही पूज्य क्यों है, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं। ऐसा सर्वार सिद्धि में एक प्रश्न किया गया है ना, प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है। तो उन्होंने ये प्रमाण पूज्य इसलिए नहीं है क्योंकि प्रमाण के विषय से, प्रमाण का जो विषय है ना वो आत्मानुभव में कोई कार्यकारी नहीं है। बात तो सही है प्रमाण की, लेकिन आत्मानुभव में कार्यकारी नहीं है। अब कर्मानुयोग की शैली में जिस गुण स्थान में जो आत्मा है वो आत्मा वैसे ही है। यदि मिथ्या दृष्टि आत्मा है तो मिथ्या दृष्टि ही है, पूरी तरह से 100% उसे मिथ्या दृष्टि मानना। गुण स्थानों में बीच में एक देश शुद्ध पर्याय वाला आत्मा वैसा ही है, अवृत सम्यक दृष्टि है ना जो, बस वैसा ही है। तो ये सब शैलियों के भेद हैं और कुछ नहीं है। हाँ, तो जब हम अनुभूति वाले आत्मा की चर्चा करते हैं तब तो उसे ऐसा ही बताया जाता है कि वो सब परद्रव्य है। नियम सार में तो जीव को ही पर तत्व कह दिया, बाहिर तत्व कह दिया। अब बोलो, अब जब जीव के लिए, आत्मा के लिए जीव ही बाहिर तत्व हो गया तो दूसरा कौन अंतर तत्व होगा बताओ। तो वहां उनका कहने का अभिप्राय क्या है कि भाई वो वाला जीव जो 10 प्राणों से जीता है, जो व्यवहार जीव है, वो बाहिर तत्व है। आत्मा के लिए तो आत्मा ही उपादेय है, अनुभूति में आने वाला आत्मा तो एक रूप ही है। तो इसलिए ये सब शैलियों के भेद हैं और कुछ नहीं। चलिए पेज नंबर 67। अभी तो लोगों का फेस्टिव मोड उतरने में देर लगेगा है ना, और कई लोग बाहर भी गए हैं, तो सब धीरे धीरे आएंगे। अपनी तो जो चर्चा जैसी चल रही है वैसी चलेगी। पेज नंबर 67। व्यवहार स्तुति की अपन ने चर्चा की 4 गाथाओं में। गाथा 26, गाथा 4 क्या 5 गाथा हो गई, 26, 27, 28, 29 और 30। 26 गाथा में प्रश्न किया था कि तीर्थंकरों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी यदि आप आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न कहोगे तो 4 गाथाओं में उस विवक्षा को समझाया कि शरीर के माध्यम से तीर्थंकर की स्तुति करने के पीछे क्या भाव होता है, क्या उसका कारण है और वो किस नय का विषय है, और वो वास्तव में व्यवहार स्तुति कहलाती है। एक तरह से 4 गाथाओं ने एक ही काम किया है, व्यवहार स्तुति की स्थापना की। और व्यवहार स्तुति को व्यवहार रूप मानने में कोई बुराई नहीं है, और कहीं भी बुराई नहीं है। व्यवहार को व्यवहार मानने में, भूमिका अनुसार करने में और अपनी भूमिका में उसे प्रयोजन मानने में कहीं कोई समस्या नहीं है। व्यवहार कोई भूत नहीं है जो किसी पे चढ़ जाए तो फिर उसकी मुक्ति नष्ट हो जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खतरा कब है? व्यवहार को रूप बदल दो आप, व्यवहार को निश्चय बना दोगे तो खतरा है। निश्चयाभास कैसे कहते हैं? जब आदमी व्यवहार क्रियाओं से ऐसा घबराने लगे कि ये व्यवहार, हमारे जीवन में व्यवहार क्रियाएं आ गई, हमारे जीवन में संयम आ गया, तो संयम आने के बाद क्या आत्मानुभवी पुरुष को घबराहट होती होगी? अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि भोगों के बीच में रह के, ना नरक गति के दुखों के बीच में रह के भी सम्यक दृष्टि अपने सुख रस की गटागटी में मस्त है, तो दूसरी तरफ यदि उसके जीवन में व्रत आ जाएंगे, समिति गुप्ती आ जाएंगे, तो क्या कोई घबराहट आएगी? लेकिन जिन लोगों को जीवन में निश्चयाभास समा जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है, या फिर अपने जीवन में तो नहीं आएगा, दूसरों के जीवन में यदि कुछ क्रिया और आचरण देखने लगेंगे ना तो तुरंत उसके ऊपर लेवल चिपकाने लगेंगे। अरे तुम्हारे जीवन में तो क्रियाकांड ज्यादा है, तुम तो क्रियाकांडी हो गए हो। तो क्रियाकांडी, अरे क्रियाकांडी तुम कब कहोगे? निश्चय की अनुभूति ना हो और उस बीच में कोई व्यवहार को ही निश्चय मान ले, वास्तविक निश्चय तत्व को तो ना समझे और व्यवहार को निश्चय रूप मानकर स्वीकार करे, तो ये मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा खतरा है। व्यवहार को व्यवहार मानोगे तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर समझा रहे हैं कि व्यवहार स्तुति जो की ना, जब जिस भूमिका में व्यवहार जिस तरह से की जाती है स्तुति वो वैसे ही की जाएगी, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और यही आचार्य कुंद
10 भक्ति जैसा ग्रंथ लिखते हैं, वहां पर भगवान की भक्ति करते हैं। और अमृत चंद्राचार्य जो इन ग्रंथों की इस आत्मख्याति की टीका लिख रहे हैं, स्वरूप में मग्न होकर, अंतर्मग्न होकर इस टीका की पूरी विवेचना कर रहे हैं, वे ही अमृत चंद्राचार्य जब भक्ति करते हैं तो 225 कितने 625 श्लोक लिख दिए उन्होंने लघु तत्व स्फोट में। और उसमें अनेक श्लोक ऐसे आते हैं जो शरीर की कांति से वर्णन करते हैं। तो यदि हम व्यवहार स्तुति को उसके व्यवहार पने से स्वीकार ना करें तो ये भी ठीक नहीं है, लेकिन व्यवहार स्तुति को निश्चय स्तुति मान लें तो ये खतरा है, ये समस्या है। उसे उसकी श्रेणी में रहने दें और निश्चय स्तुति की वास्तविकता को समझें। तो 4 गाथाओं में व्यवहार स्तुति को समझाया और साथ ही साथ हमें अलर्ट भी किया। किस बात के लिए अलर्ट किया? कि इस भक्ति को परमार्थ भक्ति मत मान लेना, केवली के शरीर से केवली की भक्ति को केवली की भक्ति मत समझ लेना। केवली की भक्ति तो केवली के गुणों से होती है, लेकिन केवली की भक्ति केवली के गुणों से करना ये भी तीसरे नंबर की भक्ति है। हमने 4 भक्ति के विभाजन किए थे। कौन कौन से विभाजन थे? पहली भक्ति हमने किसे कहा था? जब उन्हें कर्ता मान के पूजा भक्ति की जाए। दूसरी भक्ति क्या की थी? जब उनके शरीर से भक्ति की जाए। तीसरी भक्ति किसे कहा था? जब उनके आत्मिक गुणों से, उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि गुणों से उनकी भक्ति की जाए। और चौथी भक्ति किसे कहा था? जो वास्तव में निश्चय भक्ति है, कि जब उनके माध्यम से अपनी भक्ति की जाए, है ना। तो जब इस पूरे प्रकरण का उपसंहार किया गया तो हमने बनारसी दास जी का एक छंद पढ़ा था, उसी तरह का छंद अभी 26वें नंबर के श्लोक में भी बात आई है। ऑलमोस्ट लगभग उसी का अनुवाद किया। समयसार नाटक में पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं है, वो फ्लेवर पूरा का पूरा मिलेगा आपको। किसका? अपने बनारसी दास जी का पूरा, उसका जो क्या कहें, उसकी पैकिंग है पूरी यूनिक है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। इसलिए जब आप समयसार नाटक पढ़ते हो तो यदि लोगों को ना बताओ कि ये तो पद्यानुवाद है तो लोग बात मानेंगे ही नहीं। भले इंसान समयसार पूरा पढ़ जाए एक बार और फिर समयसार नाटक पढ़े, लेकिन यदि उसके संज्ञान में ये बात डालो नहीं ना कि भाई जो तुम समयसार पढ़ के आ रहे हो ना ये उसके अनुवाद चल रहा है, तो लोगों को ये सनदी ना पड़ेगी, समझ में ही नहीं आएगा कि अनुवाद है। इतना यूनिक है उनका अपना ओरिजिनल, उनका काव्य कौशल वहां पर दिखता है, लेकिन है तो अनुवाद। ऐसे ही ये जो 26वें नंबर का श्लोक अभी आ रहा है, ऑलमोस्ट इसी का वो अनुवाद था जो हमने पिछली अंतिम व्याख्यान जो रहा था उसमें आखिर में जिसकी चर्चा हमने की थी। जिन पद ना ही शरीर को, क्या ऐसे ही छंद था ना, जिन पद ना ही शरीर को, 1 मिनट अपन देख ही लेते हैं ना, उससे वहीं पे लगा होगा। हाँ ये देखो, जिन पद ना ही शरीर को जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है यह जिन वर्णन नाही। ऊपर के पद्यों में ऊंचे ऊंचे गढ़ के कंगूरे यों विराजते हैं। देखो 25वें नंबर का श्लोक सिर्फ 2 लाइन का था, बनारसी दास जी ने 8 लाइन बना दी। अब 8 लाइन कैसे बनाई? थोड़ा सा अपना विवेचना उन्होंने की, है ना। इसे बोलते हैं क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, रचनात्मक स्वातंत्र। तो ये रचनात्मक स्वतंत्रता हर रचनाकार के पास होती है। इसी तरह से 26वें श्लोक की तो 2 ही लाइनें हैं और उसका अर्थ भी 2 ही लाइनों में किया है। लेकिन देखो अभी हमने उस दिन 26वां श्लोक मूल से नहीं पढ़ा था, अपन वो पढ़ते हैं। फिर 31 नंबर की गाथा की उत्थानिका आएगी इस श्लोक के बाद। नित्यम विकार सुस्थितम, 1 मिनट ऐसा है ये, नित्यम विकार सुस्थित, बोलिए। सर्वांगम पूर्वम सहज लावण्यम, अक्षोभमिव समुद्रम, जिनेन्द्र रूपम परम जयति। देखो क्या कहते हैं, इसके पहले देखो संस्कृत में एक लिखा है श्लोक के जस्ट पहले, इति नगरे वर्णतेपि
इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी राज्ञः यानी राजा तधिष्ठातृत्वेपि जो राजा है, जो उसका क्या कहते हैं, राजा जो अधिष्ठाता है उस नगर का, प्राकारोपवन परिखादि मत्वाभाव अभावात वर्णनम ना स्यात्, कि जो राजा जो उसका अधिष्ठाता है, उस अधिष्ठाता वो ना तो कैसा है, जो जो वर्णन किया था ना 25वें श्लोक में, कि ना तो वो प्राकार वाला है ना खाई वाला है। जैसे आप नगर में ऊंचे ऊंचे महल का वर्णन करो तो महल राजा हो गया क्या? उसके नगर में रत्न थे बहुत सारे, तो रत्न राजा हो गए क्या? उसके नगर के चारों ओर कोट थे, खाइयां थी, तो वो कोट खाइयां वो राजा हो गई क्या? तो कहते हैं उनमें से एक भी चीज नगर के वर्णन में आया हुआ एक भी विशेषण वो राजा में लागू नहीं होता। इससे क्या प्रूव हुआ? राजा अलग है और नगर अलग है। ऐसे हम केवली के जो वैभव है उसका वर्णन करें तो उससे क्या केवली का वर्णन हो जाएगा? तो कहते नहीं होता है। अब ऐसे ही कहते हैं वो केवली कैसे है? नित्यम अविकार सुस्थित, नित्यम अविकार सुस्थित और सर्वांगम। कैसे हैं? जो नित्य अविकार, जिनमें कोई विकार ना हो, और जो सदा सुस्थित हो, सर्वांग हो। सर्वांग मतलब सभी अंग जिनके सदा अविकार हैं, सर्वांग अविकारम, सर्वांग सुस्थितम। भगवान की मुद्रा को देख के आपको किस जगह पर विकार नजर आता है? अभी भी उनका वर्णन देह से ही कर रहे हैं। इसे हमने बहुत चर्चा की थी इस पे कि निमित्त के माध्यम से बहिरंग कारण से अंतरंग कारण का ज्ञान होता है। तो भगवान की मुद्रा हुई बहिरंग कारण, उससे पता क्या चल रहा है? अरे हम और आप भी एक दूसरे के बारे में, एक छोटा सा बच्चा हो ना 2 साल का, तो पापा ऐसे मुंह बना के घूम रहे हो तो वो भी पापा से कोई चीज नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोल रहा? उसे क्या मालूम पापा को क्या टेंशन है? टेंशन तो बाहर दिख नहीं रही। टेंशन जो अंदर की अनुभूति है, अंदर का जो क्रोध है, अंदर का जो वैमनस्य या विभाव, कोई भी चीज हो, ये क्या बाहर में कैसे झलकेगी, कैसे पता चलेगा? जो कलीग होते हैं ऑफिस वगैरह में, है ना, कर्मचारी होते हैं, वो भी पहले क्या देखेंगे? बॉस से छुट्टी मांगने जाना हो तो पहले देख लेंगे बॉस कैसा बैठा हुआ है। यदि वो कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हो तो फिर चले जाएंगे, और एकदम लोड में हो, कोई काम में ऐसे बिजी हो तो फिर क्या करेंगे? भैया अभी मत मांगने जाओ छुट्टी। तो क्या अंदर की परिणति का ज्ञान करने के लिए हम किसको साधन बनाते हैं? बाहर की जो भी मुद्रा है उसी के माध्यम से हम अंदर तक पहुंचते हैं। ऐसे ही भगवान का सर्वांग, उनके हाथ पर हाथ रखे होना, उनकी आंखें एकदम अपलक रूप से एकदम लटकी हुई, मतलब क्या कहें उसे, ना तो ऐसी बंद है और ना एकदम खुली हुई ताड़ रही है। क्या है? एकदम सहज मुद्रा, एकदम झुकी हुई पलकें। दूसरी तरफ उनकी सौम्य मुद्रा, चेहरे में कोई इस तरह से हल्का सा यदि होंठ पे ऐसा कर दिया जाए ना तो क्या हो जाएगा? होंठ से भी अपन पूरा व्यंग झलका सकते हैं होंठों से। कई लोग करते हैं, इस भौएं को जरा सी इतनी सी टेढ़ी कर दो, इतनी सी, तो उतरे से क्या पता चल जाएगा? विकार पता चल जाएगा, आपके अंदर का विकार पता चल जाएगा। तो भगवान का सर्वांग कैसा है? अभी यहाँ विवेचन काय का कर रहे हैं, किसका विशेषण दे रहे हैं? अविकार सुस्थितम, और कैसा है? नित्यम अविकार सुस्थितम और सर्वांगम, जो जिनका अंग अंग नित्य ही कैसा है? अविकार है। देखो, एक बार आत्म वैभव को समझ लो, वीतरागता को समझ लो, तभी भगवान समझ में आ सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आ सकते। हम लोग अपने जीवन में हर एक संप्रदाय, उन संप्रदायों के अभिवादन से आप ये समझ सकते हो कि वो संप्रदाय में क्या चल रहा है। उस संप्रदाय की पूरी मान्यता पता चल जाती है उसके अभिवादन से। गॉड ब्लेस यू, आप इतना बोलते हो, जो भी शुभ वाक्य जो होते हैं ना किसी भी संप्रदाय के, जाति के, धर्म के, आपको पूरी मान्यता पता चल जाएगी। आजकल अपने आप ही लोग कहने लगे, देखा देखी, आदिनाथ ब्लेस यू, महावीर ब्लेस यू,
जबकि कोई ब्लेस नहीं करते महावीर और आदिनाथ। ये मान्यता ईश्वर कर्तृत्ववाद की है, समझ में आया ना। बड़े बाबा ब्लेस यू, है ना। आजकल ये ट्रेंड चलने लगा है, कोई कुंडलपुर में रील बनाता है तो उसके बाद बोलेंगे कि एक बार आप कुंडलपुर का दर्शन करने आओ तो बड़े बाबा ब्लेस यू, बड़े बाबा आपको ब्लेस कर देंगे। ब्लेस मतलब क्या होगा? ब्लेस मतलब कि ऊपर वाला कोई तुमको कुछ दे दे, तुम्हारे जीवन में कोई सुख दे दे, समृद्धि दे दे, समता दे दे। इस पूरी मान्यता से ये पता चलता है कि देखो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है, सब देने वाला कौन है? वहीं ऊपर से ही आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, है ना। ईश्वर तुमको सलामत रखे, अस्सलाम वालेकुम, है ना। ईश्वर तुमको सलामत रखे। तुम अपनी प्रयासों से सलामत नहीं रहोगे, सलामत तो कौन रखेगा तुमको? ईश्वर ही रखेगा। अल्लाह तुमको सलामत रखेगा। तो वो दूसरा बोलता है वालेकुम अस्सलाम, कि तुम्हें भी सलामत रखे, है ना। तो आपने क्या किया? ईश्वर कर्तृत्ववाद यहां पर दे दिया। दूसरी जगह आप जाओगे, राधे राधे, जय श्री राम, है ना। जब इस तरह की बात बोलते हैं तो यहाँ कहते हैं कि राधे राधे, नाम जप की परंपरा जहां पर प्रमुखता से दिखाई जाए। नाम जप कई लोग करते हैं, ये नाम जप कहते कुछ नहीं है, हम लोग तो उसका अंश हैं और जपते जपते हम उसमें समा जाएंगे। बस एक ही तरीका है, यही निर्वाण है। ज्योति में ज्योति मिल जाएगी तो बस वो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। हम कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, हम उनका ही अस्तित्व है। और जब हम अल्टीमेटली उसी अस्तित्व में समा जाएंगे, राधे, राध शब्द का मतलब एक आत्मा भी होता है। आगे जब हम 294-95 गाथाओं के बाद का प्रकरण पढ़ेंगे ना, तो अपराध शब्द की व्याख्या करी है अमृतचंद्राचार्य ने इसी में। तो उन्होंने कहा राध यानी आत्मा, और जो आत्मा के विपरीत हो वो अपराध। तो एक वैसे आध्यात्मिक अर्थ निकालो तो राधे राधे का अच्छा भी है ना, कि राधे राधे मतलब राध यानी त्रिकाली द्रव्य स्वभाव आत्मा, और उसकी प्रकट पर्याय वो भी आत्मा। तो जब वो प्रकट ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ज्ञायक में मिल जाए तो वो क्या होती है? वो होता है राधे राधे। राध में राध समा गया। लेकिन वहां पर जो लोक में चलता है उसका तो नाम जब से ही सीधा अर्थ निकाला जाता है। और भी सब जगह चले जाओ, अपने यहां बोला जाता है जय जिनेंद्र, है ना। 31वीं गाथा में आपको सिर्फ एक ही चीज समझाई जाएगी, जय जिनेंद्र का मतलब क्या होता है। वास्तव में जय जिनेंद्र क्या है? कई लोग जो थोड़े से अन्वेषण प्रकृति के होते हैं, अन्वेषणात्मक, अनुसंधानात्मक, रिसर्च जिनकी वृत्ति होती है, वो किसी भी दुनिया का हो, वो ब्राजील से आ जाए कि जापान से आ जाए कि ब्राजील कहीं से भी आ जाए, अर्जेंटीना का भी आ जाएगा, वो देखेगा ये संस्कृति के लोग जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, तो वो जय जिनेंद्र की तह में जाएगा ना, आपके पूरे दर्शन को समझ जाएगा। जय जिनेंद्र, आप किसकी बात कर रहे हो? किसे जयवंत कह रहे हो? कौन हो जयवंत बताओ? तो क्या इंद्रियों को जीता हो। अभी इंद्रियों को जीतने में हमें कोई आदमी तो दिखता नहीं है, कोई व्यक्ति की बात हो रही है क्या? इंद्रियों को जीतने वाला कौन है? किसी की मोनोपोली है इंद्रियों को जीतने पर, कि 24 तीर्थंकर ही इंद्रियों को जीत सकते हैं, कि गणधर इंद्रियों को जीत सकते हैं, कि कौन ने इंद्रियों को जीता है? आप बस इसकी तह में उतरोगे, आपको पूरा जैन दर्शन नजर आ जाएगा। जस्ट जय जिनेंद्र की तह में उतर जाओ। और पूरा जैन शासन किसके लिए है? कि इस विश्व में एक ही व्यक्ति जयवंत हो। कौन? वास्तव में जयवंत कौन है? वास्तव में नित्य कौन है? वास्तव में अविकार कौन है? वास्तव में सुस्थित कौन है? वास्तव में सर्वांग कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। आप बाकी तो क्या है, ये जो बॉडी के अंग प्रत्यंग दिख रहे हैं, ये तो एक ना एक दिन माटी में मिल जाने हैं। माटी के थे माटी में मिल जाएंगे। हमारी सर्वगुण संपन्नता किसके कारण है? आत्मा की सर्वांगता किसके कारण है? ज्ञान के कारण है ना। लेकिन देखो, जो ज्ञान अपने को तो हल्का माने और इंद्रियों को बड़ा माने, जो ज्ञान अपने को तो छोटा माने, आपकी पूरी रचना काय से हुई? ज्ञान से हुई। लेकिन जिससे आपकी पूरी रचना हुई, आपने उसको तो अस्वीकार कर दिया या हल्का माना, और इंद्रिय को या इंद्रिय ज्ञान को अथवा इंद्रिय विषय को, दो ही चीजों को मुख्य किया जाता है। या तो हम इंद्रिय विषयों में खो गए या इंद्रिय ज्ञान में खो गए। पूरा जीवन हमारा इन दो ही चीजों में नष्ट हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन हमने अभिवादन में किस चीज को माना? जिनेंद्र जयवंत हो, इंद्रियों को जीतने वाला जयवंत हो। तुमने इंद्रियों को जितना जीता ना, तुम जयवंत हो। जितने अंशों में जीता। अविरत सम्यक दृष्टि को भी मुक्त कहा जाता है। दृष्टि मुक्त हो गया,
अभी अविरत सम्यक दृष्टि को जिन कहा गया है। जिन शब्द के ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है द्रव्य संग्रह की पहली गाथा है, क्या है पहली गाथा? सबने सुनी होगी। जीव मजीवम दव्वम जिण वर वसहेण जेण लिद्दिठम, जिण वर वसहेण जेण लिद्दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। जिनवर वृषभ को मेरा नमस्कार हो। अब मानो जिनवर वृषभ का क्या अर्थ किया है? पहले बताया जिन कौन होता है, फिर बताया जिनवर कौन होता है, और फिर बताया जिनवर वृषभ कौन होते हैं। ऐसे अर्थ किए तो मालूम जिन शब्द में किसे लिया? अरे जिस सम्यक दृष्टि की जिन है। और कौन जिन है? और जिनवर कौन है? जिनवर केवली भगवान जिनवर है, केवली भगवान है ना। जो क्या कहते हैं, एक और जगह नियम सार में शायद ऐसी पंक्ति आती है, जो क्या कहते हैं, क्या लाइन है उसमें, वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखरमणि हैं जो जिन परम योगी हैं, जिन परम योगी। तो वहां भी जिन शब्द है ना, जिन परम योगी, अकेला जिन शब्द नहीं लिया बल्कि क्या लिया? जिन परम योगी। तो ये जिन परम योगी से क्या अर्थ लेते हैं वहां पे? जिन परम योगी का मतलब लिया मुनिराज। नॉर्मल जिन तो सम्यक दृष्टि है, जिन शब्द तो किसके साथ आ गया? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि के साथ जिन शब्द क्यों लगा दिया? क्योंकि उसकी दृष्टि में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख आत्मा से बड़े नहीं है। उसकी दृष्टि में कौन बड़ा है? अभी उसके जीवन में इंद्रियां दिख रही हैं, छद्मस्त अवस्था में है, तो निमित्त रूप से इंद्रिय ज्ञान भी काम कर रहा है, लेकिन वो फिर भी ये जानता है इंद्रिय ज्ञान जितना मैं नहीं, इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, बल्कि जो त्रिकाली ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है। जो भी व्यक्ति कोई भी हो, अरे क्या कहते हैं, प्रवचन सार में ऐसी भर्त्सना की, जो व्यक्ति अपने को मतलब अपनी इंद्रिय ज्ञान को और इंद्रिय सुख को, वहां इंद्रिय सुख से समझाया, इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझाया, जो भी व्यक्ति इंद्रिय सुख को अतीन्द्रिय सुख से ज्यादा मानता है वो अभव्य है। अब बोलो क्या कह दिया? इंद्रिय सुख हमें लगता है ना, आज हम बढ़िया गर्मी लगी तो एसी चला के बढ़िया सो गए, तो क्या हुआ? जो ये जो आनंद है ना, इस आनंद का तो कोई तोड़ नहीं है। उस काल में लगता है भले मुंह से बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन जब आप गर्मी के बीच में एसी चला के मस्त सोते हो तो लगता है कि भाई आनंद तो यही है। एक दो दिन के भूखे हो, अरे एक दो दिन छोड़ो, 8 घंटे के भूखे हो और उसके बाद कुछ खाते हैं तो ऐसा लगता है ये जो आनंद है क्या सिद्धों को मिलता होगा। भले बोल नहीं रहे आप, लेकिन अंदर की भावना कुछ वैसे ही रहती है। और उसके बाद फिर जय जिनेंद्र कर रहे हो ना, तो वो जय जिनेंद्र झूठा बोल रहे हो, क्योंकि तुम जयवंत तो किसको कर रहे हो? ये रसगुल्ला जयवंत रहे, ये एसी जयवंत रहे, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी जयवंत रहे। बोलो इलेक्ट्रिसिटी 15 मिनट के लिए चली जाए तो क्या होता है? तब कौन जिनेंद्र याद आते हैं कि लाइट याद आती है? कौन याद आता है? जिनेंद्र। अरे हमारी अंतःपरणति का कतरा कतरा रग रग जब ये बोले ना जय जिनेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, तो इंद्रियों को जीतने का मतलब अभी इसका अर्थ आने वाला है टीका में, पूरी चर्चा इसी पे चलने वाली है। 3 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, ये बात आएगी। और जो इंद्रियों को जीता है ना, उनने तीनों तरह से इंद्रियों को जीत लिया। द्रव्य इंद्रिय भी इंद्रिय है, भाव इंद्रिय भी इंद्रिय है, और इंद्रिय के विषय भी इंद्रिय हैं। आप ये क्या है? ये मोबाइल क्या है? अमरचंद्राचार्य की भाषा में मोबाइल क्या है? इंद्रिय है ये। और ये अमरचंद्राचार्य नहीं, बाद में जिन्होंने अमरचंद्राचार्य को, जैन आचार्यों को, किसी को भी नहीं पढ़ा, ऐसे लोगों ने ये बता दिया। एक मार्शल मैकलुहान नाम का एक बहुत बड़ा दार्शनिक संचार शास्त्री हुआ, उसने ये कहा मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। ये जो मीडिया दिख रहा है ना, जितना भी मीडिया मतलब हर माध्यम, एक माध्यम की बात नहीं, हर माध्यम। ये जो आपने लिफ्ट लगाई ये क्या है? इंद्रियों का विस्तार है। क्यों? हमारे पैरों का विस्तार है। जो काम पैर करते वही काम लिफ्ट कर रही है। ये हवाई जहाज क्या है? इंद्रियों का विस्तार है। ये कार, मोटर, गाड़ी, टीवी, टेलीफोन, ये सब क्या है? इंद्रियों का विस्तार। अच्छा, आज से 500 साल बाद विज्ञान क्या कर रहा होगा?
आज से 500 साल बाद भी विज्ञान क्या कर रहा होगा? जैसे आज जैसे कहते हैं ना साइंस, एक शब्द बहुत चलता है ना, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करो, मतलब दकियानूसी विचार से ऊपर उठो। तो साइंस से ही हम प्रश्न करो कि तुम आज से 500 साल बाद भी क्या कर रहे होगे? तुम्हारी सारी खोजें या ज्ञान का सारा विस्तार किस जगह चल रहा होगा? ज्ञान का डेवलपमेंट कहाँ चल रहा होगा? यही सोच रहे होगे ना। और ये बात आज से 2000 साल पहले आचार्य बोल चुके हैं कि द्रव्य कर्म भी पुद्गल हैं, नौ कर्म भी पुद्गल हैं, और चूंकि वो द्रव्य कर्म और नौ कर्म निमित्त हैं तो भाव कर्म भी पुद्गल की श्रेणी में डाल दिया है। भाव कर्म जो मोह राग देश आप बोल रहे थे ना, प्रदेश अलग है वाली बात, वो भाव कर्म भी क्या है? क्योंकि पुद्गल के अवलंबन से होते हैं तो पुद्गल है। 2014 में एक रिसर्च हुई थी, जो हमें हमारे मन के अंदर जो मनोवृत्तियां चलती हैं ना, विचार चलते हैं, ये कह दिया पुद्गल है। आप आने वाले समय में साइंस का डेवलपमेंट इतना देखोगे, अपने जीते जी देख लोगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब 8, 10, 12 साल में ही ऐसा डेवलपमेंट देखोगे कि जिसे ये कहते हैं ना कि आपके यहाँ जो विचार चल रहे हैं ना वो स्क्रीन पे आने लगे। और ऐसा हो गया, इंडिया और फ्रांस के बीच में 2014 में एक प्रोजेक्ट पे काम हुआ था कि यहां से एक वो लगा दी गई, वो तो उन्हें तो न्यूरॉन से ही पता चलना है, न्यूरॉन्स में जो मूवमेंट हो रहा है। अब यहां पर वो लगा दी कोई जो भी मशीन है, तो यहां पर जो न्यूरॉन्स के चेंजेस हुए, यहां से कनेक्ट था कंप्यूटर से सिग्नल फ्रांस में गया, और फ्रांस में बैठा हुआ जो आदमी था उसके सिर में भी लगा हुआ था। तो वो यही आपके न्यूरॉन्स उसके अंदर हो गए चेंज। और वो उत्तर देने की ट्रिक बहुत कठिन नहीं थी, यस और नो, बस इतना ही था। शुरुआत में तो चीजें इतनी समझ पाएंगी ना कि इसने इस बारे में क्या कहा, यस या नो। तो उसने यहाँ जो यस कहा ना, उसने बता दिया वहां पे और बाकायदा बता दिया। ऐसे कई प्रश्न पूछे गए, और जो प्रश्न यस और नो के प्रश्न थे वो उसने यहां से यस बोला, यही वाईफाई से कनेक्टेड होके वहां पर चला गया पूरा, और पूरा उसने भी बोल दिया। इसने इस प्रश्न का उत्तर यस बोला तो वहां उसने बता दिया यस, इसने बोला नो तो उसने बता दिया नो। अब बोलो ये क्या है? ये विचार, इच्छायुपसम ज्ञान, ये क्या है? ये पुद्गल है कि नहीं? ये सब हो रहा है ये, और आने वाले समय में भी हो जाएगा। लेकिन इसका आधार क्या बनेगा? इंद्रिय ज्ञान ही तो बनेगा। तो आज से 200, 300, 400, 500 साल बाद भी अभी का जो फितरत है साइंस की, अभी की प्रकृति देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी नए नए इनोवेशन किस बात के लिए होते हैं। हर दिन इनोवेशन हो रहा है, हर दिन नई चीज आ रही है, और आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी नई चीजें आ रही हैं। हम लोगों के कल्पना के बाहर की चीजें हैं। आप अपने घरों में टाइल्स लगवाते हो ना, वहां पर ये टाइल्स अप्रासंगिक होना चालू हो जाते हैं, और आपको लग रहा है हम कुछ नया काम करवा रहे हैं। इतनी देर में आप अपने घर में एक नया बल्ब लगाते हो, नया टेलीविजन खरीद के लाते हो ना, वो टेलीविजन अप्रासंगिक होने की श्रृंखला में आगे बढ़ चुका है। लोग आईफोन 17 प्रो लेके ये सोच रहे हैं अपग्रेडेड चीज ले गई है, लेकिन वहां पर वो काम चल रहा है कि इस आईफोन को अप्रासंगिक बना रहे हैं। लोग वहां सोच रहे हैं अगले 5-7 साल तक अब हमें फोन बदलने की जरूरत नहीं है, 2 साल बाद डब्बा हो जाएगा ये आईफोन 17 आपका। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट किस जगह पे हो रहा है? इंद्रिय विषय, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग, इसके अलावा कहीं कुछ चल रहा है? अब जब ये शब्द हम बोलते हैं जय जिनेंद्र, तो हम दोनों ही तरह की मान्यताओं को सिरे से नकार देते हैं, दोनों तरह के बहुमान को नकार देते हैं। हमने जिस वक्त हमारे मुंह से निकलता है जय जिनेंद्र, उसी वक्त दुनिया के सारे इंद्रिय ज्ञान को हमने हल्का बता दिया कि महान तो क्या है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो महान है, जिसमें अवलंबन की जरूरत नहीं है। जब हमने बोला जय जिनेंद्र, हमने उस क्षण ये बोल दिया, उस क्षण हमने दरकिनार कर दिया। कैसे दरकिनार कर दिया? सारे इंद्रिय सुख को। ये आत्मार्थी की इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की तरफ पीठ हो गई। ये बोलते ना भगवान को पीठ मत दो, इसका निहितार्थ समझो। ये ऊपर से तो पीठ आप दे ही दोगे, अरे जब मंदिर से गेट से बाहर निकलोगे कभी ना कभी तो पीठ हो ही जाएगी। इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? भगवान को पीठ मत दो। अरे भगवान को पीठ नहीं दो का मतलब होता है कि तुम इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को बड़ा मत मानने लगना। यदि तुमने इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को बड़ा मान लिया तो तुमने भगवान को पीठ दे दी। तुम बोल तो जय जिनेंद्र रहे हो, लेकिन महान किसे मान रहे हो?
जयवंत हो। अंदर से बोलो भावना क्या होती है? आईफोन 17 प्रो जयवंत हो। अंदर से तो भावना यही होती है ना, है? और नया फोन आ जाए, बोलो काय के साथ सेल्फी अपलोड की जाती है, काय के साथ फोन अपलोड, क्या महान दिखता है, क्या कलाकारी और क्या नक्काशियां दिखती हैं, सब वही दिखती है ना जो इंद्रिय जन्य हो, इंद्रिय ज्ञान से निर्मित हो, या इंद्रिय सुख का साधन बनती है। जो ये सारी धारणाएं जिन शासन के विरुद्ध हैं, और ये 31वीं गाथा में समझाएंगे अपन को कि जिसने इंद्रिय को जीत लिया है वो निश्चय स्तुति करने वाला है। ये निश्चय स्तुति का स्वरूप बताएंगे आगे चलकर, अभी आगे चलकर क्या इसी गाथा में। खैर अभी हम इसका अर्थ पढ़ लें, सामान्य अर्थ है, अर्थ पढ़ के सीधे हम अगली गाथा की उत्थानिका पे पहुंचते हैं। जिनेंद्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित हैं। और कैसे? अपूर्व सहज लावण्यम, जिसमें अर्थात जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है जो सर्वप्रिय है, और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, यानी चलाचल नहीं है। अब देखो यहां भी ऑलमोस्ट पूरे शरीर की स्तुति की गई, शरीर के गुण धर्म बताए गए ना। देखो आगे फिर लिखते हैं, इति शरीरे स्तूयमानेऽपि, चलो संस्कृत में हिंदी पढ़ता हूं। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है। अधिष्ठाता का मतलब तो समझ गए, डीन का हिंदी में अर्थ होता है अधिष्ठाता। जैसे कॉलेजों के वो यूनिवर्सिटी के डीन वगैरह होते हैं ना, कॉलेज के डीन है तो मतलब क्या हुआ? अधिष्ठाता, जिसका सर्वाधिकार किसके पास हो, किसके पास? वो डीन के पास होता है, इसलिए उसे बोलते हैं अधिष्ठाता। कॉलेज का डीन और जहां का भी डीन हो, अधिष्ठाता। ऐसे ही अब हालांकि देखो वो अधिष्ठाता भी बदलते रहते हैं, 4 साल 5 साल जो भी उनका कार्यकाल होता है उसके बाद वो बदल जाते हैं। ऐसे ही ये केवली, जब तक वो शरीर उनके साथ है, केवली के साथ, तो शरीर के अधिष्ठाता कौन है? हम भी हैं। हमारे ये शरीर के अधिष्ठाता कौन है? यदि इसमें से ये चैतन्य निकल जाए तो इसका क्या करोगे? कितनी देर रखने योग्य है ये? है? कई संस्कृतियों में तो रखा जाता है बाकायदा, संभाल कर पूत पात के, है ना, उसमें से जो भी सुगंधित सर्वांग जो भी चीजें लगाई जाती हो, कई सालों तक वो क्या इस कलेवर को रखा जाता है, रखने की परंपरा है। ये जो पिरामिड बने हुए हैं तो उसके नीचे क्या है? कमाल की बात है, दुनिया को आश्चर्य लगता क्या है बोलो, है ना? ताजमहल वो भी क्या है? कब्रगाह है, कब्र रखने का मकबरा है, वो कब्र रखी उसके अंदर। ऐसे ही और मिस्र के पिरामिड, है ना, वो भी क्या है? वो भी आश्चर्य है। लोगों को ज्ञान का कोई आश्चर्य नहीं लगता कि ज्ञान में इतने ज्ञेयों को झलकाता है, लेकिन फिर भी कभी ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता और ज्ञेय कभी ज्ञान नहीं बनते। ऐसे ज्ञान का चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार नहीं दिखता है। चमत्कार भी किसका दिखता है? मुर्दे का चमत्कार दिखता है, पुद्गल का चमत्कार दिखता है, जो मैं नहीं हूं उसका चमत्कार दिखता है, लेकिन चमत्कार को बताने वाले का चमत्कार नहीं दिखता है। अच्छा बोलो, सारे के सारे चमत्कार रह जाएं और ज्ञान चला जाए विश्व से, तो बोलो कौन में चमत्कार है? क्या वो जो ताजमहल है वो खुद बताएगा कि मुझ में चमत्कार है? बोलो कौन बताएगा? एक ऐसा कहानी लिखी किसी ने, पिता ने अपने पुत्र को या गुरु ने शिष्य को बोला कि जाओ बेटा दुनिया के 7 चमत्कार लिख के लाओ। सबने अलग अलग लिख दिए चमत्कार। तो एक ने ये लिखा कि क्या है चमत्कार, तो उसने लिखा कि मैं छू सकता हूं, ये चमत्कार है, मैं देख सकता हूं, ये चमत्कार है, मैं सूंघ सकता हूं, जो 5 इंद्रियों का काम है ना, उसने वो बताया, वो चमत्कार है। और मैं फील मतलब हंस सकता हूं, सुखी हो सकता हूं और रो सकता हूं, दुखी हो सकता हूं, ये चमत्कार है, मतलब अनुभव कर सकता हूं, ये चमत्कार है। हालांकि उसने इंद्रिय ज्ञान से ही चमत्कार को तौला, लेकिन उसने इंद्रिय ज्ञान से तौल कर भी नकारा किस चीज को? यही पुद्गल के चमत्कार को नकारा ना। उसका ये कहना था यदि मान के चलो मेरे पास आंखें ना होती तो इस चमत्कार को कौन बताता। लेकिन हमें ये चीजें जो मिल गई हैं 5 इंद्रिय रूप से, हमें इनकी कभी कदर आती नहीं है। यहां पर तो उस चमत्कार को भी नकारा है कि हम छू सकते हैं, ये भी पौधगलिक है, अधिष्ठाता है हम इसके, लेकिन अधिष्ठाता के अंदर कौन पड़ा हुआ है?
इस मृत कलेवर के अंदर ये क्या है? लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, तो कहते हैं ये जिंदा शरीर है। और एक मुर्दा पड़ा हुआ, ये क्या है? ये मृत शरीर है। तो उससे पूछा भैया शरीर भी जिंदा होता है क्या? अभी प्रश्न करो आगे, अगला प्रश्न ये करो कि शरीर भी जिंदा होता है क्या? तुमने जो ऐसे भेद किया ना, जिंदा शरीर, जीवित शरीर और मृत शरीर, अरे भाई शरीर भी, अगला प्रश्न इसकी गहराई में उतरो, क्या शरीर भी जीवित होता है? तो बोलो जीवित कौन है? जीवित कौन है? एक जीवत्व शक्ति होती है ना। क्या होती जीवत्व शक्ति? तो बिल्कुल अपने क्या कहें, अब अपन जैसे हनुमान के अंदर राम थे ना ऐसे अपन को अपने अंदर जीवत्व शक्ति को उकेर लेना चाहिए। वो क्या है जीवत्व शक्ति? देखो आपके इसमें ही जब हम पढ़ेंगे, अभी तो पता नहीं कब पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज को तो अपने अंदर रखो। निर्भय बनाने वाली चीज है वो जीवत्व शक्ति, ऐसे ही नहीं है। पेज नंबर कितने हैं? हाँ ये देखो, सबसे पहले नंबर पे 593 नंबर के पेज पर, ना 593 नहीं, अगले पेज पे मिलेगी 595। शक्तियों के प्रकरण में ना, पीछे यही तो है। नहीं गलत बता दिया, और पीछे आना पड़े, और पीछे आइए। 611 पेज, 611 पेज पे है ना, सबसे ऊपर है आत्मद्रव्य हेतुभूत। ऊपर देखो संस्कृत में लिखी है आत्मद्रव्य, यानी मैं। आत्म यानी क्या होता है? आत्म शब्द का मतलब मैं ही होता है। आत्मा का मतलब हम कह देते हैं आत्मा, वो आत्मा मतलब मैं। आप मैं निकाल दोगे तो आत्मा खड़ा नहीं होता है। दो तरह के संस्कृत में विभक्तियां प्रयोग होते हैं, धातुएं होती हैं और उसमें होते हैं एक आत्मने पद और एक परस्मने पद। कौन कौन सी आपने पढ़ी होंगी बचपन में, याद हो थोड़ा बहुत, 5वीं 6वीं में। आत्मने पद और परस्मने पद। कुछ धातुओं एक धातु का रूप आत्मने पद में चलता है, तो आत्मने पद का मतलब क्या होता है? मैं। जैसे बोले पुद्गल की आत्मा क्या है, तो जब बोलते हैं जैसे, अरे शब्द याद है पुद्गलात्मक, ये शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? पुद्गल की आत्मा। तो पुद्गल की आत्मा होती है, अरे पुद्गल का मैं पना जिसमें है, पुद्गल का स्वा जिसमें है। आत्म का मतलब होता है स्वा, तो पुद्गल का स्वा किसमें है? पुद्गल का स्वा पुद्गल में है, मेरा स्वा मुझ में है। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेरे लिए मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं ना। तो कहते हैं मेरे, आत्मद्रव्य मतलब क्या हुआ? मेरे हेतुभूत। मेरा हेतु मतलब मेरा साधन। कौन है मेरा साधन? कहते हैं चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। क्या है मेरा साधन? मेरा मैं पना किसके कारण से है? मेरी सत्ता किसके कारण से है? इंद्रियों के कारण से है, श्वासोच्छ्वास के कारण से है, आयु के कारण से है। अभी इष्टोपदेश के हमने कुछ प्रश्न बनाए, अभी सम्मेद शिखर में नवंबर में शिविर होने वाला है, तो उसमें क्या इष्टोपदेश पे गुरुदेव के प्रवचनों के आधार से एक प्रश्न उत्तर माला निकलनी है। तो उसमें गुरुदेव के प्रवचन सुने, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे ही बनाए हैं कि मैं किसके कारण जीता हूं। और गुरुदेव के प्रवचनों में ये सब बातें आई हैं, इष्टोपदेश के प्रवचनों में। तो मैं किससे जीता हूं? तो एक हमें ये लगता है कि आयु के कारण जीता हूं। मैं वास्तव में किससे जीता हूं, ये प्रश्न है। मेरा जिंदापना किसके कारण से? हम ये मानो किस पे बात कर रहे हैं? जिंदा शरीर और मृत शरीर बोलो शरीर जिंदा होता है कि नहीं? जिंदा कौन है? जिसमें जीवत्व है वो जिंदा है, जिसमें जीवत्व नहीं है वो जिंदा नहीं है। तो बोलो मैं जिंदा किससे हूं? शरीर से जिंदा हूं। क्या शरीर में कभी किसी काल में जीवत्व आ जाएगा क्या? और जीवत्व किसे कहते हैं? चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। जो चैतन्य मात्र भाव को धारण करे ऐसा लक्षण जिसके पास है, वही जीवत्व शक्ति कहलाती है। अब बोलो ऐसी जीवत्व शक्ति इस शरीर के पास कब आ जाएगी? कभी आएगी? नहीं आएगी ना।
लेकिन फिर भी जितने काल तक ये आत्मा में के संसर्ग में है, संयोग में है, तब तक इस शरीर का अधिष्ठाता कौन कहलाएगा? लोगों को गलतफहमी ये होती है कि शरीर आत्मा को संभाले हुए है ना, और हमें भी जिंदगी भर ऐसा ही लगता है। ऐसे ही बोलते हैं ना, देखो जब ये बोलते हैं स्वादेह प्रमाणम, ऐसा बोलते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि भैया वो देह में आत्मा मिलेगा, देह में आत्मा मिलेगा। अरे स्वदेह प्रमाणम का मतलब ये होता है कि इधर उधर भटकना छोड़ो, शरीर के लक्षणों से आत्मा नहीं मिलेगा। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर दिख रहा है ना तुम्हारा, निमित्त से बहिरंग कारणों से अंतरंग कारण का ज्ञान कराया जाता है। कहते बस ये जो बहिरंग कारण दिख रहे हो ना, इसमें ज्ञातृत्व तो है क्या? विचार करो, 1 सेकंड पहले तक सारा फील था, 1 सेकंड बाद सारा फील चला गया, अनुभव चला गया। बोलो क्या चला गया इस बीच पे? कौन सी चीज, कौन सी असाधारण चीज चली गई? लोग पूरा का पूरा कनेक्शन न्यूरॉन्स से जोड़ते हैं, क्योंकि अंतिम लेवल तक यदि कोई चीज कहीं पहुंच पाए हैं साइंस में, तो कहां तक पहुंचे? न्यूरॉन्स। बस न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, न्यूरॉन्स उनके लिए अंतिम सत्य है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि यहाँ का कुछ कनेक्शन जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि ब्रेन डेड आदमी के अंदर भी जिंदापना है ना। तो वो देख रहे हैं कि चलो ठीक है, ब्रेन अब वर्किंग कंडीशन में तो नहीं है, अब ये दोबारा आदमी फिर सचेत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बाकी चीजों को जितनी देर तक इन पंपिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई से इसको रख सकते हैं, तब तक इसे रखे रहो, और उतनी देर में ट्रांसप्लांट वगैरह कर देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि पूरी बॉडी का मैकेनिज्म यदि किसी से चल रहा है, तो ज्ञान का मूल कर्ता धर्ता किसको मानते? इस न्यूरॉन्स को। बस इसी से बॉडी चल रही है, इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। उनसे कहते हैं आपके पास कितनी वैज्ञानिक उन्नतियां हो गई हैं, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना कि इस न्यूरॉन्स का कुछ तो पूरा का पूरा खोपड़ी के अंदर तो सब कुछ भरा हुआ है। मान के चलो एक बच्चा कोई बीमारी से मर गया, अभी वो पूरा बच्चा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, तो कुछ तो कर दो, 2 मिनट के लिए जिंदा कर लो। कोई राज छुपा के कोई मर जाए और 1 मिनट के लिए साइंस से पूछ लो कि 1 मिनट के लिए जिंदा कर लो, ये पूछ लेने दो कि भैया इनने जमीन कौन के नाम करी है ना, इसका मालिक कौन है। 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए ये पूछ लो कि वो फलानी जमीन कौन को दे के जा रहे हैं, तो जी उठ के बस ऐसा ये सारा कर दे, इनको दे के जा रहे हैं, इतना ही कर दे। ऐसा कुछ तो किया जा सकता है। धीरू भाई अंबानी खत्म हुए तो मुकेश अनिल अंबानी के पास क्या कमी थी? अभी उनका भी प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ था ना कि ये किसको दें और वो किसको दें, तो इतना पैसा था, धीरू भाई अंबानी को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर लेते और वे पूछ लेते कि भैया ये किसको देना है, कर पाते थे। इतना उन्नति की तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? है अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं ये, और बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ये काम हो सकता है ना। लेकिन सुनो भाई, जीवित ही जीवित दिखेगा। जब तक जीवित है तब तक मरा नहीं है, और जो मर गया वो जिंदा नहीं है। और जो जिंदा था वो किसके कारण जिंदा था? इस देह के कारण था कि अपने जीवित शक्ति के कारण था। वो जीवित शक्ति किसके, जीवित शक्ति कहा किसे है? चैतन्य मात्र जो भाव प्राण है, जो असाधारण लक्षण है, उसके कारण ही जीवता है। इसलिए इस विश्व में कहीं भी जिंदा शरीर नहीं है। हम लोगों को ये लगता हो ना ये हमारा शरीर तो क्या है, जिंदा है, तो गलत फहमी में मत रहना, ये भी मुर्दा ही शरीर है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये शरीर या ये इंद्रियां अपने ज्ञान स्वभाव से ज्यादा लगती हैं, उस व्यक्ति की वही मिथ्या दृष्टि है। उसे ही और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कुछ बुरा कहा जा सकता है तो क्या कह देते हैं, वही अभव्य है, क्योंकि उसे इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख अच्छा लगता है। उस व्यक्ति ने आज तक जय जिनेंद्र नहीं बोला। जय जिनेंद्र, एक काम करो ना, आप एक रिकॉर्डर रख लो जिसमें जय जिनेंद्र बहुत अच्छे उच्चारण के साथ बोला जाता हो, और जब भी कोई मिले तो बस वो बटन दबा दो, तो वो जो रिकॉर्डर है, जो मशीन खिलौना है, वो बोल देगा जय जिनेंद्र। बोलो कितना जय जिनेंद्र बोला, कितना उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा उस जय जिनेंद्र को। आप अपने घर में भी लगा रहता है, नमोकार मंत्र बजता रहता है 24 घंटे। जैसे कोई बुजुर्ग माँ बाप हो जाए, मरणासन अवस्था में पहुंच जाए, तो नमोकार मंत्र बज रहा है उस कमरे में, तो लग रहा है कि हाँ भैया नमोकार मंत्र सुनते सुनते मर गए। अब ये वो तो उनने क्या वेदन किया है ना, इससे उनके समाधि का और
जो भी है, व्याधि का, आदि व्याधि का पता चलेगा या समाधि का पता, उनका वेदन, उनका चिंतन क्या चल रहा है, इस पर डिपेंड है। बाहर कानों में नमोकार मंत्र गूंजने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये हमारा पौधगल वर्गना है। ये भी जैसे हमारे पास रिकॉर्डर है ना, और वो रिकॉर्डर बोल रहा है जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, ऐसे हमारा ये रिकॉर्डर बोल रहा है जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। लेकिन जन्म से लेकर आज तक जिसकी भी जितनी उम्र हो गई हो, उससे पूछो कि तुमने क्या वाकई जय जिनेन्द्र कहा है। और जय जिनेन्द्र कहने का मतलब क्या होता है, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान से ज्यादा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को जाना। जब हम ऐसा कहते हैं भगवान के सामने आकर, दूसरों को भी देखकर, दूसरों की भी कुशल क्षेम पूछते हुए, हमने पूछा जय जिनेन्द्र, तो हमने क्या बोला, हमने तुरंत क्या बोल दिया, तुमने लोक में कितनी उन्नति करी हो, तुमने नया घर बना लिया हो, तुम्हारी नई नौकरी लग गई हो, लेकिन जयवंत कौन रहेगा, तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा मकान नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे बाल बच्चे की शादी विवाह हो गई, अमीर घरों में चले गए, तुमने नई कार खरीद ली, कुछ कोई जयवंत नहीं हो। जयवंत कौन हो, हम पहली बार मिलेंगे तो सबसे पहले क्या बोला, जय जिनेन्द्र। कितना बढ़िया अभिवादन और संबोधन है। हमें लगता है कोई व्यक्ति को नमस्कार कर रहा है, व्यक्ति नहीं, एक वृत्ति को नमस्कार करना है, वृत्ति, एक परिणति को नमस्कार है। ये किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। कौन सी परिणति, कौन सी वृत्ति को नमस्कार है, जिसने इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख से ज्यादा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को माना है, उस वृत्ति और उस परिणति को हमारा नमस्कार है। देखो आगे पढ़ते हैं, तो इस तरह शरीर का अधिष्ठातृत्व तो है, तथापि सुस्थित सर्वांगता लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। अब देखो, अब ये इसकी उत्थानी का तो संस्कृत में पढ़ ले, है ना। अथ, अब मेरा मन तो वही ऐसा लगता है ना, जैसे मान के चलो, क्या करें अभी, अब कौन से उदाहरण से बताऊं, जैसे किसी की प्रेमिका ने, प्रेयसी ने पत्र लिखा हो अब उसकी हैंड राइटिंग में ही लिख के आया हो पत्र, तो उसकी हैंड राइटिंग में पत्र, और वो स्कैन करके आप कंप्यूटर पे उतार दो, तो बोलो वो पत्र को संभाल के क्यों रखता है। कोई के प्रेमी ने, किसी की प्रेयसी ने वो पत्र लिखा हो, अरे उसी की हैंड राइटिंग है, उसी की है। ऐसे ही अमृतचंद्राचार्य के संस्कृत के शब्द ऐसे लगते कि उनके ही है, ये अनुवाद उनका नहीं है। ये मान के चलो 1000 साल पहले वो उनकी कलम से क्या निकल रहा है, उनकी कलम से जो निकला है ना, तो ऐसा लगता है कि सीधे उनका आशीर्वाद आ रहा है हमारे पास। ये विराट कोहली का साइन करवा ले कोई, और वे जिंदगी भर रखे, अरे विराट कोहली का हैंड राइटिंग है, विराट कोहली के शब्द हैं ये, विराट कोहली ने हमारे लिए कुछ 2 लाइन बोली तो हमने रिकॉर्ड करवा के रख लिया, है ना। प्रधानमंत्री ने हमारी तारीफ करी मन की बात में, और हमने वो मन की बात की रिकॉर्डिंग करा के अपने पे डाल लिया, और जब भी कोई आ रहा है तो उसे सुनवा रहे हैं, देखो प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में क्या बोला, मन की बात में हमारी तारीफ की, ऐसा बोल दे। तो अब वो क्या करे, अब उसी को प्रधानमंत्री की भाषा बदल दो, और प्रधानमंत्री ने हिंदी में बोला है तुम उसे इंग्लिश में, अरे वो मजा नहीं, प्रधानमंत्री के मूल शब्दों में जो मजा है वो तो उसी में है। ऐसे ही अमृतचंद्राचार्य के मूल शब्द, ऐसा लगना चाहिए 1000 साल पहले हमें देख के, आत्मा को देख के, हमें संबोधने के लिए जो अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं, वो मूल शब्दों में जो ताकत है ना, वो अनुवाद में नहीं आ सकती। इसलिए अपन बीच बीच में वो आनंद लेते रहते हैं। देखो उत्थानी का देखो इसकी, अथ निश्चय स्तुति माह, निश्चय स्तुतिम आह। अब क्या कहते हैं, निश्चय स्तुति कहते हैं। तो 4 गाथाओं से क्या कह रहे थे, व्यवहार स्तुति समझा रहे थे। तुमने 26वीं गाथा में जो प्रश्न किया था ना, हमने 4 गाथाओं में बता दिया। लेकिन सुनो, क्यों निश्चय स्तुति के बिना व्यवहार स्तुति की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि निश्चय के संग में व्यवहार होता है। वो व्यवहार स्तुति भी तब है जब तुम वो बाहर के रूप लावण्य का वर्णन करके अंदर तक पहुंचो। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तब जिन दर्शन का महत्व है, क्योंकि यही तो जिनेन्द्र भगवान का प्रयोजन था ना। फिर कहते हैं तत्र, अब पहली निश्चय स्तुति में आपको क्या झलक मिलने वाली है वो बताएंगे। ये ज्ञायक संकर दोष, दाल चावल की जो खिचड़ी बना दी है ना, इसमें से दाल को अलग करो और चावल को अलग करो। ये खिचड़ी, संकर यानी होता खिचड़ी, मिलावट, समझ में आया ना। तो गे, ये माइक गे,
और मैं ज्ञान। इस माइक को मैंने कहाँ डाल दिया मुझे पता ही नहीं चल रहा कि माइक अलग है और ज्ञान अलग है। ऐसे ही इंद्रिय अलग है, इंद्रिय सुख अलग है, इंद्रिय ज्ञान अलग है, इंद्रिय के विषय अलग हैं, द्रव्य इंद्रिय अलग है, भाव इंद्रिय अलग है, सब अलग है और ज्ञान अलग है। लेकिन हमने क्या किया, खिचड़ी बना दी। हमें लग रहा है द्रव्य इंद्रिय ही मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो ज्ञान रूप हूं, ज्ञेय रूप नहीं हूं। लेकिन मुझे क्या लगने लगा, नहीं, द्रव्य इंद्रिय रूप भी मैं हूं, भाव इंद्रिय रूप भी मैं हूं और इंद्रिय के विषय रूप भी मैं ही हूं। तो ये हो गई ज्ञेय और ज्ञान की खिचड़ी। तो अब क्या कहेंगे, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का क्या करेंगे, परिहार। चावल अलग करो, तुष्मास भिन्नम, है ना। इतना मात्र से विभूति मुनिराज को क्या हो गया था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यही यही तुष्मास, मैं, मेरा स्वरूप क्या है, और अनाज अलग है भूसा अलग है, अनाज अलग है भूसा अलग है, ये देख लिया उनने और इसी को यहाँ घटित कर लिया। ऐसे ही द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म अलग है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषय अलग हैं और ज्ञान सो में, ज्ञान सो में, ज्ञान सो में, इतनी अनुभूति करते करते क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही उसका परिहार करने के लिए अब यहाँ पर कहते हैं, इस गाथा को पढ़कर अभी की चर्चा पर यही पूर्ण करेंगे। जो इंद्रिय चिणिता लाण सहावादियम मुणदि आदम तम खलु जिदिंद्रियम ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहू। अनुवाद, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। तो छोटी सी बात है, बस अब आपको यदि कर सको तो यही काम करना कि इसमें से थोड़ा सा इसका अर्थ पढ़ना, है ना, और इस लाइन का विचार करना। क्या, लाण सहावदियम, ज्ञान स्वभाव को अधिक जाने, बाकी सबको क्या जाने। अभी हमें क्या लग रहा है, बाकी सब चीजें ज्यादा लग रही हैं और ज्ञान स्वभाव हल्का लग रहा है। लेकिन इंद्रिय देखो आखिरी आएंगे ना, भा से जितेंद्रिय उन्हीं को, जिनेंद्र उनको ही भासते हैं। किनको भासते हैं जिनेंद्र, जिन्हें ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगता है और बाकी सब कमतर लगते हैं। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय कम लगते हैं, उन्हें जिनेंद्र भगवान भासते हैं। वो ही वास्तव में जय जिनेंद्र बोलते हैं। समझ में आया। ये जय जिनेंद्र करने से कुछ नहीं होता है। ये तो हमने रिकॉर्डर रख लिया अपने साथ, चाहे तो रिकॉर्डर रख लो, चाहे ये पुद्गल वर्णा का ये रिकॉर्डर रख लो। ये भाषा वर्णा भी तो पुद्गल है, तो इसमें भी मेहनत मत करो। यदि भाषित नहीं हो रहे जिनेंद्र भगवान तो फिर तो वही रख लो, बटन दबाते रहना बस जिनेंद्र भगवान को देख के। अभी क्या हुआ, एक जगह हमने देखा, जैसे ये नाम जप की परंपरा सभी जगह चलती है, तो आजकल वो आने लगा है, एक बटन आती है, पर्सन गिनने वाली भी होती है, हाँ वो आ जाती है, और जाप भी आने लगी। जाप आती है ना, जैसे अभी 108 वाले से गिनते, अभी कुछ नहीं, आप एक ऐसा ले लो और उससे दबाते जाओ और अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, तो यहाँ देख लो, हाँ 108 हो गए, 1008 हो गए, तो बस काम खत्म कर लो। तो बस ऐसे ही चलने लगा है ना। तो अब वो क्या करने लगे कि कुछ नहीं, वो व्यक्ति, अभी मैं दुबई में देखा वहां पे, तो वो वही मुस्लिम लोग ही ज्यादा रहते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि जो भी लोग गुजर रहे हैं ना सामने से, उनको भी काउंटिंग कर रहा था, और साथ में यहाँ पर उसने उसमें लिखा आता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा मतलब अरबी भाषा में। उससे पूछा तो ये क्या लिखा आ रहा है, कहते अल्लाह लिखा आता है अरबी भाषा में। तो वैसे दबाता जाता था, तो कहता देखो मेरे दो काम हो रहे हैं, अल्लाह को भी याद कर रहा हूँ, लोगों को भी गिन रहा हूँ दोनों काम हो रहे हैं ना। तो उधर वो साइन बना आता था अल्लाह का और इधर नंबर भी लिखा जाते थे, तो वो दोनों काम कर रहा था, लोग भी गिन रहा है और अल्लाह भी याद कर रहा है। बोलो ऐसे दो काम एक साथ हो सकते? उसने तो ज्ञेय और ज्ञायक का संकर दोष कर लिया।
लोग निकल के जा रहे हैं, ये तो हो गए के, और अल्लाह हो गए ज्ञान। लेकिन एक ही मशीन में दोनों काम हो रहे हैं, उसमें अल्लाह भी आ रहा है और उसी में नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि क्या एक संकर दोष हो गया कि नहीं हुआ? कहते हैं अलग करो, अल्लाह अलग है और निकलने वाले लोग अलग हैं। जब इनके संकर दोष का परिहार करोगे ना, तब तुम अल्लाह को सही से जान पाओगे, है ना। उसे ऐसे समझाए उसकी भाषा में। ऐसे ही जो इंद्रिय को इंद्रिय ज्ञान से और अपने ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानेगा, वो ही जिनेंद्र भगवान को जान पाएगा। और जिसे इंद्रिय ज्ञान ज्यादा लगेगा, वो कभी भी जिनेंद्र भगवान को नहीं जान पाएगा। और विशेष चर्चा इसकी आगे।